अस्सलाम वालेकुम। हम यूसुफ ज़मां थे, अभी कल की बात है। आपके ख़्याल में ज़िंदगी किसे कहते हैं? क्या ज़िंदगी सिर्फ़ साँसों के चलने का नाम है या कि एक कैफ़ियत है? आप एक लम्हे के लिए जहाँ बैठे हैं, अपने इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाएँ। आपको जानदार, बेजान अशिया की बहुतायत मिलेगी। मज़े की बात ये है कि जिन्हें हम बेजान समझ रहे हैं, उनमें भी जान है, या यूँ कह लें कि इनमें भी ज़िंदगी की रमक है। नबातात की अक्सरियत की इब्तिदा बीज होता है। बीज दो तरह के होते हैं। पहले सेहतमंद बीज, जिनमें जिंदगी की रमक, उमंग, अंगड़ाई लेने की मुंतजर होती है। दूसरे वो बीज जो असल में तो पहले बीजों के जैसे ही होते हैं, मगर इनमें रूह हयात की रानाई नहीं होती। अब अगर एक किसान इन दोनों किस्मों के बीजों को यकसा माहौल फराहम करे, यानी अच्छी ज़मीन, खाद, हवा और बरवक्त पानी, दोनों बीजों का नतीजा यकसर मुख्तलिफ होगा। पहली किस्म का बीज जब बोया गया, हमा किस्म माहौल फराहम हुआ, रूह हयात ने अंगड़ाई ली और एक नन्ही कोंपल ज़मीन का सीना चीर के जिंदगी की अलामत के तौर पर नमूदार हो गई, जबकि दूसरी तरफ कुछ भी नहीं। यही नन्ही सी कोंपल जो नाजुक इतनी कि हल्का सा लम्स भी न सह सके, और मजबूत इतनी कि मनो मट्टी तले से सर निकाल कर बाहर निकल आए। यही नन्ही कोंपल बढ़ते बढ़ते एक तनावर दरख्त बन जाती है, जहाँ इस जैसी सैकड़ों कोंपलें मौजूद होती हैं। यह भी एक हकीकत है कि पहली कौंपल हो या आखिरी, हमेशगी किसी को नहीं। जहाँ एक कौंपल इस दुनिया में अपने वजूद का इजहार करते हुए खिलती है और अपने पत्तों को बाजुओं की मिसल आसमान की जानिब फैलाकर अपने होने का ऐलान करती है, लम्हा ब लम्हा अपनी अगली अगली मंजिल की जानिब रवां दवा होती है। ये रूह हयात ही की शादाबियां हैं कि वो कौंपल जो अब एक फूल बन चुकी है, फूल की सूरत रूह हयात अपना फैज़ बसूरत खुशबू बांटती है। यही फूल इतना हसीन होता है कि दुनिया इसे रुक रुक के देखती है। यही फूल जब अपनी मंजिल की जानिब मजीद बढ़ता है कि फल की सूरत इख्तियार कर लेता है। ये फल रूह हयात का माहसल होता है। इस सफ़र का एक कर्बनाक पहलू भी है। वो दरख्त जो सैकड़ों पत्तों का हामिल होता है, जब खज़ां आती है तो दरख्तों की जानिब से रूह हयात की रसद मफकूद हो जाना शुरू हो जाती है। पता इस वक्त पत्ता इस आस पे अपने दरख्त से पाबस्ता रहता है, अभी इख्तिताम नहीं हुआ। जो पत्ता जिसका रंग रूह हयात के सबब सब्ज रंग का होता है, रूह हयात के रसद न होने के सबब बदलना शुरू हो जाता है। फिर एक वक्त आता है कि पत्ते का रंग सब से पीला हो जाता है। इस सब के बावजूद पत्ता अपने मरकज से जुड़ा रहता है, लेकिन जब यह रिश्ता बराए नाम रह जाता है, जब पत्ता दरख्त पर बोझ बन जाता है, तो हल्की हवा का एक झोंका इस रिश्ते को तोड़ देता है। आप तसव्वुर कीजिए कि आप वही पत्ते हैं, हालात के थप्पड़ों और अपनों की बैरानाइयों की सबब, जो किसी भी लम्हे दरख्त से जुदा हुआ चाहते हैं। आप रूह हयात न सही, फिर भी बुलंदी पे खड़े ज़माने की बेएतनाइयाँ मुलाहजा कर रहे हैं। अब आपका साथ दरख्त से छूटा, आप आसमान से ज़मीन की तरफ रवां दवा हैं, बुलंदी बुलंदी से पस्ती की जानिब। आपकी आंखों में आगाज ताहाल सब कुछ एक लम्हे में घूम जाएगा। जब आप जमीन की आगोश में लेट जाएंगे और आपको सराहने वाला कोई न होगा, आपको रुक रुक के देखने वाला कोई न होगा, फिर शायद आप कहीं बकौल मीर, कल पाऊं एक कासे सर पे जो आ गया, यकसर वो इस्तख्वान शिकस्ता से चूर था, कहने लगा कि देख के चल राह बेखबर, मैं भी कभो किसी का सरे पुरगुरूर था। और बकौल मोहसिन नकवी, हम यूसुफ़े ज़मां थे अभी कल की बात है। हम यूसुफ़े ज़मां थे अभी कल की बात है, तुम हम पे मेहरबान थे अभी कल की बात है। मेरे नज़दीक ज़िंदगी एक कैफियत का नाम है कि जो हो तो ज़िंदगी है, वगरना हमारे इर्द गिर्द कितनी ही जिंदा लाशें सरगर्दा हैं, जिनके होने का ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप जिंदा हैं